हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आइए, आज हम लोग जानते हैं। आज हम लोगों की इंग्लिश की चौथी क्लास है। जो नाउन की 2 क्लासें हो चुकी हैं और एक अल्फ़ाबेट की हो चुकी है। तो आपसे उम्मीद करूंगा, जिस किसी ने भी अभी तक नाउन की क्लास नहीं ली है, तो पहले नाउन कंप्लीट करें, उसके बाद प्रोनाउन की क्लास को देखें। तो आज हम लोगों की प्रोनाउन की पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से। तो इस भूमि से पर्वत सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भी कोई भी ना भूलें, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से, यानी हिंदी मीडियम के छात्रों को ध्यान रखते हुए कंटेंट बनाया गया है। यानी इसके बिना कुछ भी नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच। जितना हो सके आपसे, तो उतना पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से तैयार करिए, जो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है, यानी सर्वनाम। नाउन हम लोग 2 क्लासों में ख़त्म कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, यानी संज्ञा हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। आज जो हम लोगों का है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। तो चलिए जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। आपको बता दें, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आपसे कहें नाउन, यानी किसी व्यक्ति का बार बार नाम आना, तो ऐसे वर्ड को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। चलिए आइए जानते हैं डेफिनेशन। यानी इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं, कि नाउन का रिपीटेशन बार बार रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और अ वर्ड विच कैन रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन। यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है बदले, यानी नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑफ नाउन इट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जैसे लिखा है आदर्श वॉट अ बुक इट कॉस्ट हिम 500 रुपीज। तो आपको बता दें, ये जो इट आया है ये क्या है? प्रोनाउन है। ये जो आदर्श है ये क्या है? नाउन है। तो ये इट है, ये इट किसके लिए आया है? बुक के लिए आया। और ये हिम किसके लिए आया है? आदर्श के लिए। यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। आकाश गिव मी टू बुक्स, दे आर वेरी इंडिस्पेंसिबल फॉर द एग्जाम। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है आवश्यक, यानी नेसेसरी। तो ये जो दे आया है ये किसके लिए आया है? यानी 2 बुक्स। ये नहीं करेंगे कि ये प्लूरल है और नॉन लिविंग है, तो इट्स कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी जब नॉन लिविंग होगा, जैसे आपसे कह दें यानी चिंकी एंड पिंकी, ये 2 के लिए आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? प्लूरल दे लेंगे। या किसी व्यक्ति का नाम आए तब दे लेंगे। यानी 2 बुक्स इट्स नहीं कर सकते हैं। इट्स क्या है? मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है? तो चलिए, वह शब्द जिससे किसी नाउन को रिप्लेस या प्रतिस्थापित किया जा सके,
ताकि उस नाउन का रिपीटेशन पुनरावृत्ति ना हो, प्रोनाउन कहलाता है। ये हिंदी में डेफिनेशन है। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह शब्द है जिससे किसी नाउन को रिप्लेस, प्रतिस्थापित, यानी प्रतिस्थापित का मतलब होता है नाउन के स्थान पर दूसरा आना, रिप्लेस किया जा सके, ताकि उस नाउन का रिपीटेशन पुनरावृत्त का मतलब होता है बार बार। जैसे कोई नाम है, यानी कोई सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू कानपुर, फिर यहां पे आ रहा है राम इज बाइंग द स्कूटर, यानी राम इज गोइंग टू कानपुर और राम इज बाइंग द स्कूटर। राम कानपुर जा रहा है, राम स्कूटर खरीद रहा है, यानी राम का नाम बार बार आ रहा है। तो यानी कोई भी स्टोरी है, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम बार बार हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए राम की जगह पे क्या आएगा? ही आएगा। कि राम कानपुर जा रहा है, वह स्कूटर खरीद रहा है, यानी नाउन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का। यही पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार आता है उसी को पुनरावृत्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही, सी, दे, यू, आई, ये मेरे कैसे हैं? प्रोनाउन हैं। आदर्श इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आदर्श विजिटेड मी रिसेंटली, यानी यहाँ ये आदर्श क्या है? नाउन है, और यहाँ भी क्या है? नाउन। तो नाउन का क्या यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, यानी नाउन बार बार आ रहा है ना, नाम। तो इसी नाम का बार बार आना, इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। और आदर्श यानी एक बच्चन है या बहुवचन? एक बच्चन है। मेल है या फीमेल है? मेल है। जब मेल होगा, यानी पुल्लिंग की जब बात होगी, तो हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही विजिटेड मी रिसेंटली। यदि यहाँ किसी लड़की का नाम होता, यानी राधा, तो हम क्या लगाते? सी। ये हमारे प्रोनाउन यूज हो रहे किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। यानी नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। ठीक है। आदर्श मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और आदर्श अभी मतलब रिसेंटली में मुझसे मिलने आया। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये है आदर्श इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड, सी नहीं ही होगा, ही विजिटेड मी रिसेंटली, तो हम क्या लगाएंगे? ही। यानी नाम बार बार जब भी आपको सेंटेंस में आए, तो नाम का रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है। जैसा कि है प्रोनाउंस, यानी टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? चलिए आइए जानते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी जब तक हम लोगों के इन प्रोनाउन की अच्छी पकड़ नहीं होगी, तो हम इंग्लिश को अच्छा कवरअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक प्रोनाउन को पढ़ते हैं कि क्या पर्सनल प्रोनाउन होता है और क्या पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये सारे पढ़ते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने हो गए? 10। आइए जानते हैं 10 के बारे में। सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। ये जो आपके सामने जो टेबल है, ये टेबल आप सभी को रटी होनी चाहिए, यानी याद होनी चाहिए, क्योंकि इस टेबल के बिना आप ना टेंस में बना पाओगे कुछ भी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते हो,
और ना ही इस टेबल के बगैर एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख सकते। यानी जब हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट जानते ही नहीं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ये टेबल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, जानते हैं ये पर्सन माने होता है व्यक्ति। आपको बता दें, एक फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता होता है, यानी सब्जेक्ट, जो अपनी बात को कहता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है अपनी बात को जिससे कहता है, यानी उसकी बात को जो सुनता है, उसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है। जैसे हम तुमसे कोई कुछ कह रहे हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो हम तुमसे कह रहे, तुम कौन हुए? सेकंड पर्सन। हम कह रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए। और जिसके बारे में कह रहे हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वो लड़का कौन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, तो आइए जानते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई होता है सब्जेक्टिव केस, यानी ये नंबर हैं। नंबर भी आप जानते हो, टू टाइप्स होते हैं, एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। यानी इसके बाद है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव किसे कहते हैं? जो कर्ता के स्थान पर आता है उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, यानी जो अपना अधिकार दिखाएं उसे हम क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। आपको जैसा मैंने बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। चलिए जानते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। अभी आपको बताया, फर्स्ट पर्सन के अंदर मैं आऊंगा, यानी हम फर्स्ट पर्सन हुए। और मैं की इंग्लिश क्या है? आई। चाहे मैं अपने को आपको मैं बोल दूं या हम बोल दूं, हम का मतलब वी माने हम और मैं माने हम। तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? हम हुए, यानी हम फर्स्ट हुए। तो आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या है? आई है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर यानी सब्जेक्टिव केस आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया यानी सिंगुलर। आई का सब्जेक्टिव केस है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। आई का एडजेक्टिव माई, और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। सेकंड है वी कैसा है, यानी कैसा नंबर है? वी प्लूरल है। आपसे यदि कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, तो आप बता देना आई होता है। आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, तो वी होता है, यानी वी माने हम। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। और एडजेक्टिव अवर, और पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। यानी जब पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है तो वो अधिकार दिखाता है, ध्यान। और एडजेक्टिव हम लोग क्यों यूज करते हैं? एडजेक्टिव का मतलब है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, यानी संज्ञा या विशेषण के बारे में जानकारी देना, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो क्या जाना? वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। एडजेक्टिव केस वी का अवर, और बी का पजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन दो ही होते हैं, आई और वी, सिंगुलर और प्लूरल, वो हम सीख चुके हैं। सेकंड क्या आता है?
सेकंड है यानी सिंगुलर या प्लूरल। आपको बता दें सेकंड पर्सन होता है जो सुनने वाला होता है, जिससे बात कही जाती है, वो कौन होता है? सेकंड पर्सन, जिसको बोलते हैं यू। तो सेकंड पर्सन यू होगा और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, नो चेंज। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर्स हो जाएगा और पजेसिव प्रोनाउन योर्स यानी एस लग जाएगा। ठीक है, तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू ही रहेगा यानी नो चेंज। पजेसिव एडजेक्टिव यू का योर और पजेसिव प्रोनाउन यू का क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। ये सिंगुलर हो या प्लूरल यू ही रहेगा। थर्ड आते हैं थर्ड पर्सन, यानी अभी हमने आपको बताया था रिसेंटली में कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता अपनी बात कहता है और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे वो अपनी बात कहता है, वो सेकंड पर्सन है यानी सुनने वाला सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके भी बारे में बात कही जा रही है वो थर्ड पर्सन। तो जानते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है, आइए। यानी थर्ड पर्सन में सिंगुलर, ही माने होता है वह। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम, और ही का एडजेक्टिव हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहेगा यानी नो चेंज। जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वही पजेसिव प्रोनाउन भी ही का हो जाएगा यानी नो चेंज, हिज। सिंगुलर ही माने सी माने होता है वह। ये किसके लिए यूज होता है? स्त्रीलिंग, यानी ये स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है, और ये पुल्लिंग। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर, और पजेसिव एडजेक्टिव हर यानी नो चेंज। इधर क्या हुआ था? ही का यहाँ पे नो चेंज हुआ था, हिज का हिज ही रहता था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस जो सी का होगा वही पजेसिव एडजेक्टिव होगा यानी हर का हर ही रहेगा, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। यानी प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? आपसे कोई पूछे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है तो बता देना थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही और सी और इट। प्लूरल क्या होता है? दे होता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव देयर, यानी दे माने होता है वे। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पजेसिव एडजेक्टिव देयर। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। यानी तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है? प्रोनाउंस जाने हैं, पर्सनल प्रोनाउन। कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो तीन प्रकार, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से आएंगे? आई और वी आएगा, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आएंगे। सेकंड पर्सन के अंदर ओनली यू आएगा, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट, दे, यानी किसी व्यक्ति का नाम, यानी किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, चिंटू, पिंटू, सिंकू, ये क्या है? सारे के सारे थर्ड पर्सन है। चिंकी, पिंकी, जो भी कुछ है ये सब क्या है? थर्ड पर्सन होंगे। ठीक है, तो चलिए यानी आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है पर्सनल प्रोनाउन। अब जो आगे जो क्लास होगी वो आपकी दूसरी क्लास, उसमें हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो एक बार नाउन का यानी आपको बता दें, नाउन का रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको।
चलिए एक बार मेरे साथ टेबल बनाइए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की टेबल बनाइए। चलिए यानी ये टेबल बच्चा को रटी होनी चाहिए, जिससे कि उसके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसे चेंज करने में दिक्कत कोई ना हो। ठीक है, सब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव एडजेक्टिव। आगे पीछे लिख जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं। यानी हम लिखेंगे सब्जेक्टिव और आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आप लोग लिखेंगे। आपको बता दें आई माने होता है मैं, यानी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, और कैसा है, सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन या प्लूरल, सिंगुलर है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन। वी माने होता है हम, यानी ये फर्स्ट पर्सन तो है बट प्लूरल है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। और वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अवर। और वी का पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। यानी हम आप लोगों से पूछें कि वी का पजेसिव प्रोनाउन, तो आप लोग विद इन सेकेंड में तुरंत बता दो कि पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स। रटी होनी चाहिए ये चीज। यू का ऑब्जेक्टिव यू होगा, और यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर्स। और पजेसिव प्रोनाउन यू का क्या होता है, योर्स, यानी एस लग जाता है। अब आप लोग हमें बताएंगे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ही का होता है हिज, हिम, यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा ही का, हिम। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज। जो ही का पजेसिव एडजेक्टिव होगा और वही पजेसिव प्रोनाउन होगा, यानी नो चेंज, हिज ही रहेगा। इसके बाद है सी, यानी सी का क्या होता है, हर। सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष। एक सेकेंड, सी का ऑब्जेक्टिव हर और सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्ष, यानी सी का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होगा, हर होगा। ठीक है,
इसमें ये और ये सेम रहेंगे, यानी जो सी का पजेसिव एडजेक्टिव होगा वही सी का ऑब्जेक्टिव केस भी होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट का इट ही रहेगा, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। ये कुछ भी नहीं होगा, रिक्त स्थान। दे का देम, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर। दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स। तो ये हम लोगों की जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में चेंज करने में दिक्कत होती थी कि हम ही का कभी हिज करते थे, कभी ही का हिम करते थे, वो आज दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। जब दूर होगी, जब आप इन पूरी टेबल को याद कर लोगे, यानी आपके माइंड में ये सेट होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव विशेष ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यानी हम लोगों ने अभी 3 क्लास में क्या क्या सीखा, हम लोगों ने 3 क्लासों में सीखा है। सबसे पहले मैंने जाना है कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को कहते हैं वर्णमाला। यानी जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। यानी वर्णमाला क्या होती है, अभी तक हम लोग अल्फ़ाबेट कोई पूछता तो अल्फ़ाबेट हम लोग ABCD बता देते थे, यानी ABCD नहीं है, ABCD यानी कहाँ तक, XYZ। इन सभी को मिलाकर मेरा एक वर्ड बनता है क्या, अल्फ़ाबेट। यानी इन सभी वर्ड को मिलाकर कभी अल्फ़ाबेट्स मत कर देना। अल्फ़ाबेट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसा कि मैंने बताया है, अगर अनकाउंटेबल का आप प्लूरल बना दोगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो ये ABCD क्या है, ये अपने आप में लेटर है, ये एक लेटर है, V लेटर है, इसी प्रकार से C भी लेटर है। यानी सारे लेटर्स को एक साथ मिलाकर अल्फ़ाबेट कहा गया, एक नाम दे दिया गया। जैसा कि मैंने पीछे क्लास में बताया है, ये भी पोएम है, ये पोएम है, यानी ये जितनी भी ये सारी क्या हैं, पोएम। और पोएम को हमने एक ग्रुप बनाकर एक बुक का नाम दे दिया है, उस बुक का नाम क्या है, यानी पोएट्री। पोएट्री के अंदर क्या है, कविताएं। तो इसी प्रकार से ये सारे लेटर्स हैं, इन लेटर्स को हमने एक नाम दे दिया, वो नाम क्या दे दिया, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि लेटर, तो लेटर A लेटर है, V लेटर है, C लेटर है, D लेटर। लेटर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टोटल लेटर्स, यानी 26। ये क्या है मेरे, लेटर्स। ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, काइंड्स ऑफ वर्ड। बगैर पार्ट ऑफ स्पीच के हम लोग कुछ भी नहीं जानते। ग्रामर जो है एक लैंग्वेज है, यानी रूल को सिखाती है, जिसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, यानी वाक्य को सीक्वेंस में लगाते हैं, यही हमारी व्याकरण है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, 8 होती हैं,
और नौवीं मैंने अपने पास से दी है यानी आर्टिकल। तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन खत्म कर चुके हैं। काइंड्स ऑफ यानी टाइप ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। यानी इन पांचों प्रकार के बारे में हम लोग पीछे की जो भी क्लासें 2 क्लासें हुई हैं उनमें सीख चुके हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन होता है और कब कॉमन नाउन होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यानी आप सभी लोग ये क्लासें विधिवत रूप से देखें और अपने नोट्स तैयार करें। नोट्स में क्या है, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट हो वो साइड में हाईलाइट करके लिख लिया करें, जिससे कि आप रिवीजन करें तो उन पे आपकी सबसे पहले कमांड होनी चाहिए। तो ये कल आप सभी लोग टेबल बना के लाएंगे और सीख के आएंगे कि क्या होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और क्या होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप ये क्लास में विधिवत रूप से देखें और नोट्स बनाएं अपने। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।